गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन चलते हैं VB.NET में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हमारे पास VB.NET में होते हैं, कैरेट सिंबल का काम क्या होता है, ये एक्सपोनेंट पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंट के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास प्लस ऑपरेटर, जो हमारे पास दो वैल्यू जैसे और प्रोग्रामिंग वैल्यू को ऐड करने के लिए ऑपरेटर यूज़ कर जाता है। माइनस किस लिए यूज़ कर जाता है, सब्ट्रैक्शंस के लिए। मल्टीप्लाई किस लिए यूज़ किया जाता है, अपन वैल्यू को मल्टीप्लाई। इसमें देखिए हमारे पास दो तरीके के फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश दो यूज़ होते हैं। एक जो हमारे पास होता है, ये जो हमारा फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होता है, ये हमारा क्या करता है, फ्लोटिंग पॉइंट दशमलव की वैल्यू रिटर्न करता है। अगर हमें इंटीगर रिटर्न कराना है तो हमारे पास क्या यूज़ करते हैं, बैकवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। और अगर हमको क्या करना है, मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करना है, तो जैसे हम C++ में परसेंटेज सिंबल यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, मॉड का यूज़ करते हैं। क्लियर। अब देखिए इनको डेमो से अपन समझते हैं कि इनको यूज़ कैसे करते हैं अपन VB.NET। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन VB.NET ओपन करेंगे। तो VB.NEट में एक प्रोग्राम हम आपको बता चुके हैं, आज इसमें एक चीज़ और बताते हैं कि अगर दूसरा फॉर्म लेना तो दूसरे प्रोग्राम को बनाना कैसे बनाना। तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐड में जाएंगे। ऐड में जाने के बाद हम कौन सा लेंगे, ऐड न्यू आइटम। न्यू आइटम में जाने के बाद हम यहाँ से लेंगे क्या, विंडोज़ फॉर्म। और इसके बाद ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारे पास दूसरा फॉर्म आ गया। अब इसमें एक चीज़ और, अगर इसको हम रन कराएंगे तो हमेशा कौन सा फॉर्म रन करेगा, पहला वाला फॉर्म रन करेगा। पर हम इस वाले फॉर्म को रन कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे। प्रोजेक्ट सबसे नीचे देखिए, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना स्टार्टअप फॉर्म लेना पड़ेगा। यहाँ एप्लीकेशन लिखा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टार्टअप फॉर्म। तो स्टार्टअप फॉर्म में हम यहाँ पे कर लेंगे फॉर्म 2। क्या कर देंगे, फॉर्म 2। इसको यहाँ से क्लोज कर दें। अब देखिए रन कराएंगे तो कौन सा फॉर्म रन करेगा, हमारा फॉर्म 2 रन करेगा। क्लियर। तो अब देखिए इस तरह से अब इस फॉर्म को हम डिज़ाइन कर लेते हैं और एक एक एक्सपोनेंट के बारे में आपको यहाँ से हम बताते हैं। क्लियर। तो हमने यहाँ पे लिया टूल बॉक्स को लेना है, तो आप क्या करेंगे, टूल बॉक्स को व्यू में जाके आउटपुट विंडो में जाके टूल बॉक्स, ये देखिए हमारे पास टूल बॉक्स आ गया। अब इस टूल बॉक्स को अपने हिसाब से आप इसको सेट कर लीजिए, जहाँ पे भी आपको सेट करना है। क्लियर। तो टूल बॉक्स में हम गए यहाँ से, उसके बाद हमने यहाँ से क्या ले लिया, एक बटन ले लिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, लेवल 1 2 और 3 लेवल ले लिए। क्लियर। उसके बाद हमें वैल्यू इनपुट कराने के लिए किसका यूज़ करना पड़ता है, टेक्स्ट बॉक्स का। मैंने उस दिन बताया था प्रीवियस क्लास में, जिन्होंने नहीं देखे वो क्लास देखें। टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2 और टेक्स्ट बॉक्स 3। क्लियर। अब हमने इसको हाइड कर दिया। क्लियर। अब हमने इसको प्रॉपर्टी में इनकी सेटिंग करनी है, तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी में, यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया प्रॉपर्टी में, यहाँ पे मैंने दिया एंटर द फर्स्ट वैल्यू, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। फॉन्ट बढ़ाना है तो प्रॉपर्टी में जाके इसका फॉन्ट भी आप बढ़ा सकते हैं, 10 जो भी आपको लेना। दूसरा हमने कर दिया राइट क्लिक प्रॉपर्टी, एंटर द सेकेंड वैल्यू, एंटर द सेकेंड वैल्यू। क्लियर। यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको हमने दे दिया प्रॉपर्टी में जाके, यहाँ पे कर दिया हमने रिजल्ट। क्या कर दिया, रिजल्ट। क्लियर। उसके बाद इन सबका एक साथ ना फॉन्ट बनाना, क्लिक किया, राइट क्लिक किया प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने के बाद, और इनका सबका एक साथ भी हम बढ़ा सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब इसका क्या करना पड़ेगा, इनको हमें सब अरेंज करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। इनको देखिए, अब इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी नाम कैसे देते हैं, txt num1, राइट क्लिक, txt नेम प्रॉपर्टी txt num2, इसका क्या कर दिया, रिजल्ट के लिए txt rs, रिजल्ट के लिए। क्लियर। अब बटन का नाम कैसे देते हैं, बटन का नाम जैसे दे दिया हमने btn rs, क्या नाम दे दिया, btn ओके, क्या नाम दे दिया, ओके। और इसको टेक्स्ट डिस्प्ले क्या कराना सामने, तो कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी हमने, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, ओके, क्या दे दिया, ओके। फॉन्ट चेंज करना है इसका,
तो वही प्रॉपर्टी बोल्ड, ठीक है। अब ये देखिए फॉर्म हमारा यहाँ से डिजाइन हो गया, क्लियर। अब हम इस पे क्या चाहते हैं, अब एक एक ऑपरेटर इस पे परफॉर्म करना चाहते हैं। तो पहला ऑपरेटर हमारे पास एक्सपोनेंट के लिए, किसके लिए, कैरेट एक्सपोनेंट, तो हमने डिम गए। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए इसमें क्या यूज करते हैं, डिम ए एज इंटीगर, क्या लिया, ए एज इंटीगर, डिम वी एस इंटीगर, ठीक, डिम एक हमने ले लिया सी एस इंटीगर, क्या लिया, सी एस इंटीगर, क्लियर। अब उसके बाद वैल्यू इनपुट करा है, तो ए इक्वल टू टी एक्स टी नम1 में इनपुट कर रहे हैं टेक्स्ट, फिर v इक्वल टू टी एक्स टी num2 डॉट टेक्स्ट। उसके बाद हमने क्या किया, c इक्वल टू एक ही घात, एक्सपोनेंट लगाया, सिंबल कौन सा, एक ही घात b, यानी जो भी हम इनपुट करें यानी एक ही घात b। उसके बाद हमने क्या किया, टी एक्स टी आर एस डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, हमने जैसे दे दिया यहाँ पे मान लो c, प्रिंट क्या करा रहे, c। तो अब हमारे पास जैसे हमने यहाँ पे किया, इसको फॉर्म को रन कराया, इस पे हमने डैश डाला 3, और 3 की घात 3 कितना होना चाहिए हमारे पास, 9। देखिए 3 की घात 3 हमारे पास 3 गुणे 3, तो हमारे पास कितना होना चाहिए 27, यानी 3 की घात 3 कितना होगा हमारे पास, अगर हमने यहाँ पे कर दिया 3 की घात 2 तो कितना होना चाहिए 9। अगर हमने यहाँ पे कर दिया 4 की घात 2, अगर हमने कर दिया 4 की घात 4 6, तो देखिए ये हमारा, अगर किसी वैल्यू को हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट निकालना है, एक्सपोनेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैरेट सिंबल का यूज करते हैं। तो पहला ऑपरेटर आपको क्लियर हो गया, पहला हम किसके लिए यूज करते हैं, यानी कि एक्सपोनेंट, किस लिए यूज करते हैं, एक्सपोनेंट, यानी एक ही घात b, एक ही घात b। प्लस ऑपरेटर तो आपको मालूम है, प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, और मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं ये वाला फॉरवर्ड स्लैश, क्या देते हैं, फॉरवर्ड स्लैश देखते हैं। तो फॉरवर्ड स्लैश जैसे हमारे पास कैसे रिटर्न करता है, देखिए जैसे हमने किया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इसको कमेंट में डाल देते हैं। कमेंट में डालने के लिए क्या होता है, हमने सिंगल कोट। अब हमने यहाँ पे किया c इक्वल टू a डिवाइड बाई b, a डिवाइड बाई b। तो अगर अब हमने यहाँ पे रन कराया, हमने डाला 5 डिवाइड बाई 2, देखिए हमको क्या दशमलव में वैल्यू नहीं दे रहा, देखिए हमारा किस में वैल्यू दे रहा है, डिवाइड ऑपरेंड अनदर रिजल्टेंट इन इक्वल टू, हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट, यानी दशमलव में वैल्यू हमारे पास नहीं दे। अब हम क्या चाहते हैं, दशमलव में वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं, किस में वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं, दशमलव में वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब अपन को यहाँ पे सी किस में करना पड़ेगा, दशमलव में चाहिए, अपन क्या दशमलव में चाहते थे, इंटीगर दिया तो अभी क्या आया हमारा इंटीगर। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेसिमल, किसमें करना पड़ेगा, डेसिमल या डबल। तो हमने अब देखिए डालते हैं 5 2, वैल्यू हमारी 2.5 आ गई। यानी अगर हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं, कौन सा स्लैश यूज करते हैं, अगर फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, तो ये हमारा कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा, कमेंट बता देते हैं, ये हमारी फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। कैसी फ्लोटिंग वैल्यू, कैसी वैल्यू देगा, फ्लोटिंग वैल्यू, ध्यान रखना, क्लियर। अब अगर अपन इसी की जगह पे दूसरा ऑपरेटर लगाते हैं, जैसे मान लो अपन यहाँ पे इसको कमेंट में डाल देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं c इक्वल टू a बैकवर्ड स्लैश b, तो अब देखिए अगर हम यही वैल्यू डालेंगे तो ये सिर्फ किस में रिटर्न करेगा, इंटीगर में रिटर्न करेगा। जैसे हमने डाला 5 डिवाइड बाई 2, तो देखिए सिर्फ कितना देगा 2। तो समझ गए, अगर हम फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं तो अपन को वैल्यू कैसी मिलेगी, दशमलव में मिलेगी। अगर हम बैकवर्ड स्लैश यूज करते हैं तो ये रिटर्न किस में करेगा, सिर्फ इंटीगर वैल्यू रिटर्न करता है, ना कि फ्लोटिंग वैल्यू, क्लियर। इसी तरह अगर अपन को मॉड निकालना है, क्या निकालना है, मॉड निकालना है, तो मॉड निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपन ने दे दिया यहाँ पे मॉड, जैसे ए सी इक्वल टू ए मॉड बी, कोई भी दे सकते, ए मॉड बी, यानी जो भी मॉडुलस निकाले शेषफल रिटर्न करेगा। तो जैसे हमने दे दिया 22 मल्ट 7, तो कितना आएगा हमारे पास, सॉरी इसको हमने प्रिंट नहीं कराया, तो हमने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट txt rs डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, प्रिंट करा लिया इसको सी को, इसको प्रिंट करा लिया सी को। तो हमने यहाँ पे दे दिया 22
7, अगर हमने दे दिया यहाँ पे जितना भी हमारे पास शेषफल आएगा, तो शेषफल रिटर्न करने के लिए हम यहाँ कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, मॉड ऑपरेटर यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, मॉड ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये जो हमारे पास थे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कैरेट, प्लस, माइनस, एस्टेरिस्क, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश और मॉड। ठीक है, एक फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश, एक जो फॉरवर्ड स्लैश होता है वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट के लिए होता है, बैकवर्ड स्लैश जो हमारा होता है वो क्या के लिए होता है, इंटीजर के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अब देखिए हमारे पास कुछ एक्सरसाइज जैसे इसमें अपन और कुछ देख लेते हैं, जैसे अपन ने देखे यहाँ से कुछ और आपको ऑपरेटर्स बताते हैं, क्लियर। तो ये ऑपरेटर्स हो गए। उसके बाद इसमें हमारे पास देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए अगर वैल्यू असाइन करनी हो या वैल्यू कंपेयर करनी हो तो उसके लिए यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, इक्वल ऑपरेटर। क्या करते हैं, इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि नॉट लगाएगा, नॉट के लिए वैल्यू अगर हमें चेक करना नॉट इक्वल के लिए, तो यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल दोनों एक साथ, इसको बोलते हैं अपन एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, दोनों एक साथ ब्रैकेट यूज करते हैं, क्लियर। उसके बाद लेस देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए, लेस देन इक्वल के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, इस टाइप से हम ऑपरेटर्स में यूज करते हैं, क्लियर। ये हमारे कौन से ऑपरेटर कहलाते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर कहलाते हैं, कंपैरिजन। अगर वैल्यू समान है तो इक्वल या असाइन करनी है, नॉट के लिए लेस देन, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, क्लियर। ये कुछ ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास देखिए जैसे हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, असाइनमेंट इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, एस्टिक, डिवीजन, फॉरवर्ड, ये अपन सब पहले बता चुके हैं। तो इनको हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चलिए अब इसी में अपन आगे चलते हैं अपने पास कि इन ऑपरेटर्स को, इन प्रोग्रामिंग को अपन यूज कैसे करेंगे। देखिए अब अपन के पास ये ऑपरेटर बता दिया। अब अपन फॉर्म 1 पे आते हैं। फॉर्म 1 पे आने के बाद अपन यहाँ से फिर अगेन जाते हैं प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ से लेते हैं फॉर्म 1। क्या लिया, फॉर्म 1 जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, और इस फॉर्म 1 को हमने यहाँ से रन कराया। जैसे हमने डाला 12 और यहाँ पे सम किया, तो देखिए हमारे पास सम आ गया। पर अगर इस प्रोग्रामिंग की दृष्टि से देखें तो इसमें हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ वर्क्स हैं। देखिए क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, हम यहाँ पे भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हम इन बार बार वेरिएबल्स को हमको डिक्लेयर करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि इन फॉर्म को, क्योंकि हम एक ही अलग अलग इवेंट में यूज करते हैं, हम चाहते हैं इनको ग्लोबल डिक्लेयर कर दें, फॉर्म में एक जगह डिक्लेयर कर दें और जहां इच्छा हो वहां प्रोग्रामिंग में हम इनको यूज करें। तो इन वेरिएबल्स को हम एक फॉर्म को, वेरिएबल्स को हम 3 लेवल पर डिफाइन कर सकते हैं, इवेंट लेवल पे, फॉर्म लेवल पे और मॉड्यूल लेवल। अगर हमने इस फॉर्म जैसे हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे इनको डिफाइन कर दिया, तो अब इसका मतलब है कि अब यहां से इनको हटा देते हैं, तो इसका मतलब है कि इन वेरिएबल्स को हम इस फॉर्म के किसी भी इवेंट में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर ना। अब देखिए किसी भी इवेंट में यूज कर सकते हैं। अब हम इनको बार बार जगह डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं। अब जैसे हमने मान लो डिवीजन के लिए, मान लो एक बटन हमने किसके लिए रखी, डिवीजन के लिए, तो हमने यहां से क्या किया, बटन रखा डिवीजन के लिए। पुराने वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। तो हमने यहाँ जैसे बटन रखी डिवीजन के लिए, जैसे दे दिया हमने डिव, क्लियर। और इसका फॉन्ट भी हमने, अब देखिए अगर हम यहाँ पे कोडिंग करने आएंगे तो वेरिएबल हमें दोबारा डिफाइन की जरूरत नहीं। सिर्फ हमने क्या किया, a इक्वल टू txt num1 डॉट टेक्स्ट, क्लियर, txt b इक्वल टू txt num2 डॉट टेक्स्ट, क्लियर। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, c इक्वल टू a डिवाइड बाई b। उसके बाद क्या कर दिया, txt rs डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, हमने यहाँ पे c को डिफाइन कर दिया। c को आप यहाँ से क्या करिए, अगर डबल पे तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए, इसको डबल बना दीजिए, डबल या डेसिमल, क्लियर। अब आप इसको यहाँ से कर दीजिए। देखिए हमने 12 डिवाइड बाई 6, ये देखिए रिजल्ट आ गया, क्लियर। तो इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्म 2 पे अगर हम आए तो जैसे हमने एबीसी यहाँ बनाए, अगर हम इन एबीसी वेरिएबल्स को यहाँ यूज करना चाहें तो हम इनको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, एरर आएगी, क्योंकि यह देखिए बता रहा है हमारे पास ए इज नॉट डिक्लेयर। तो इसी तरह हमने, अब हम चाहते हैं कि मॉड्यूल पे बना दें
और इस सोल्यूशन में जितने भी फॉर्म हो उन सारे फॉर्म पे हम इसको कहीं पे यूज कर लें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड, ऐड में जाके आपने यहाँ से ऐड करा लिया किसको, मॉड्यूल, ठीक, और यहाँ पे ऐड, और अब वो वेरिएबल आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, क्या कर दिए, वेरिएबल आप यहाँ पे डिफाइन कर दिए। तो अब फॉर्म चाहे 2 हो, बस यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल पिन को कैसा बनाना पड़ेगा, पब्लिक, पब्लिक कर दी इसको। जब पब्लिक कीवर्ड लगाते हैं तो कोई भी दूसरा कीवर्ड लगाते हैं तो डिम कीवर्ड आपका रिमूव हो जाता है, देखिए क्लियर। अब यहां से भी इसको क्या कर दीजिए, डबल। अब हम फॉर्म 1 पे आए, कोई एरर नहीं, फॉर्म 1 पे भी अगर इनको हम डिलीट कर देंगे तो भी कोई एरर नहीं। अब हम चाहे जितने फॉर्म लें इस सोल्यूशन के अंदर, तो हम कहीं भी उन वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स को हम कितने लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं, 3 लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं, इवेंट लेवल पे, मॉड्यूल फॉर्म लेवल पर और मॉड्यूल लेवल पे, क्लियर। अगर हमने देखिए समझ लीजिए, अगर हम इवेंट में किसी वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो उसको सिर्फ उस इवेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, दूसरे इवेंट में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर किसी वेरिएबल्स को हम फॉर्म लेवल पे डिफाइन करेंगे, ये फॉर्म के नीचे अगर यहाँ पे किसी वेरिएबल को बनाएंगे तो उसको इस फॉर्म के अंदर कहीं भी यूज कर, अगर इसी वेरिएबल्स को अगर हम मॉड्यूल में बनाएंगे तो मॉड्यूल बनाने का मतलब है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर उस वेरिएबल को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। यानी कि हम वेरिएबल्स को 3 लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं, यानी इवेंट लेवल पे, फॉर्म लेवल पे और मॉड्यूल लेवल पे वेरिएबल्स को हम यहाँ से बना सकते हैं, क्लियर। तो ये हमारे पास, अब जैसे हमारे पास कुछ चीजें और आज आपको बताते हैं, जैसे हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हम फॉर्म 1 रन करा रहे हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं फॉर्म 1 से फॉर्म 2 को ओपन कराएं, तो हम जैसे किया यहाँ पे कुछ मेथड्स और बताते हैं, जैसे हमने यहाँ से किया, बटन रखिए, क्या रखिए, बटन। अब हम यहाँ पे चाहते हैं शो कराना चाहते हैं, शो बटन का इसका टेक्स्ट दे दिया, शो, शो फॉर्म 2, क्या कर दिया, फॉर्म 2, शो फॉर्म 2, ठीक है। इसका बटन का नाम क्या दिया, BTN शो, BTN शो, इसका भी आप यहां से नाम, क्लियर। अब यहां से आप इसको, अब यहां से हम क्या चाहते हैं कि इस पे क्लिक करें, फॉर्म कौन सा शो होना चाहिए, 2, तो सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, इसके क्लिक इवेंट में जाना, फॉर्म 2 लेना है, यहाँ से देखिए आ गया, डॉट शो, क्या करना, शो मेथड को कॉल करना, रन कराइए, क्लिक करिए, ये देखिए फॉर्म 2 शो आपका हो गया, फॉर्म 2 आपका शो हो गया। अब हम क्लिक करते हैं, क्लिक चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्म आपका क्लोज हो जाए या हाइड हो जाए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉर्म 2 पे आइए, डिजाइन खोल लीजिए, सोल्यूशन फॉर्म 2, अब यहाँ पे एक बटन रख लेते हैं आप, उसका नाम दे दिया हमने क्लोज, क्या नाम दे दिया, क्लोज। तो हम यहाँ पे गए, क्लोज, बटन का नाम क्या दे दिया, क्लोज, बटन का नाम दे दिया हमने क्या, क्लोज, BTN क्लोज, BTN क्लोज। फॉन्ट बढ़ाना है, फॉन्ट बढ़ा लीजिए, क्लियर। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस फॉर्म को क्लोज करना चाहते हैं, क्लिक इवेंट पे गए, डबल क्लिक किया, यहाँ पे दे सकते हैं मी डॉट क्लोज, यानी जब हम उसी फॉर्म को रहते उसी को क्लोज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, मी डॉट क्लोज, रन कराया, ये देखिए शो किया, क्लोज किया, शो किया, क्लोज किया, शो किया, क्लोज किया, इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमने आज कुछ आपको टेक्निक्स बताई, इन टेक्निक्स को आपको काम करके काम करना है, क्लियर। दूसरी चीज हमारे पास जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स, इनके आपको बॉर्डर वगैरह देना है, तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर 3D है, आप इसको फिक्स सिंगल कर दीजिए। बैक कलर इसका कोई चेंज करना है तो बैक कलर भी आप अपने हिसाब से इसका, ठीक है, क्लियर। आप और भी कोई स्टाइल देना चाहते हैं, जो आपको स्टाइल, तो यहाँ पे
जो भी सेटिंग्स आपको करनी है प्रॉपर्टी में जाके सेटिंग्स आप कर सकते हो। क्लियर। अब जैसे आप इसका अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टाइप करते हैं ना, ये देखिए हम चाहते हैं कि लेफ्ट से राइट से आए, तो आप इसका अलाइनमेंट भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखा टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट की जगह पे आप क्या कर दिए राइट। तो अब जो भी वैल्यू टाइप करोगे इसके अंदर वो किससे आएगा, देखिए जो भी वैल्यू टाइप करोगे वो कहाँ से आएगी, देखिए। क्लियर। सेंटर से करना है तो प्रॉपर्टी में जाके आप यहाँ से सेंटर भी कर सकते हो। बाई डिफॉल्ट कितना रहता है, लेफ्ट रहता है। क्लियर। इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टाइल्स मैंने आपको, इसके अंदर का कलर चेंज करना, फॉन्ट कलर चेंज करना, प्रॉपर्टी चेंज करना, इधर बटन का आपको जैसे चेंज करना है तो बटन का भी आप दे सकते हैं। बैक कलर कोई चेंज करना है जैसे आप चाहते हैं, ठीक। बटन की बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं, इमेज वगैरह भी बताऊंगा। 4 कलर जैसे चेंज करना है बटन का, कुछ भी रखना है आपको तो वो भी चेंज कर सकते हैं। किसी फॉर्म का चेंज करना है तो प्रॉपर्टी में जाके फॉर्म का भी आप बैक कलर चेंज कर लीजिए। कोई भी स्टाइल, जो आपको स्टाइल अच्छी लगे वो स्टाइल आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्लियर। इस टाइप से हम इसमें यूज करके आपको बता रहे हैं, इसमें आप बना सकते हो। ठीक है। अब देखिए इसमें और भी सेटिंग्स आपको, फिर एक बात सुन लीजिए, जब हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे जाते हैं तो प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे क्या लेते हैं, स्टार्टअप फॉर्म। यहाँ से हम प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। क्लियर। जैसे हमको कोई टेक्स्ट यूज करना है, जैसे ये है, ठीक है। अब हम इसका इसको चाहते हैं ये क्लिक ना हो, ये क्लिक ना हो, तो आप इसके प्रॉपर्टी में भी जाके इसको क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होगी आपको मिल जाएगी, इनेबल इक्वल टू फॉल्स कर दीजिए। क्या कर दिए, इनेबल इक्वल टू फॉल्स। अब देखिए अब इस पर आप क्लिक नहीं कर सकते, दिखेगी पर क्लिक नहीं कर सकते। वापस लानी है प्रॉपर्टी में जाके इसको क्या कर सकते हो, ट्रू कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ट्रू कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि शो ही ना करे लोड इवेंट पे तो आप इसको फॉल्स कर सकते हो। जब रन कराओगे तो ये देखिए आपकी गायब हो गई। विजुअल इक्वल टू आपने इसको क्या कर दी, फॉल्स। तो किसी भी प्रॉपर्टी को आप चाहें उस ट्रू कर सकते हैं, फॉल्स कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसकी सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। तो आज इतना ही रखेंगे, कल अपन चलेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स लेंगे और भी सेटिंग्स हमें यहाँ से यूज करना आपको बताएंगे। क्लियर। थैंक यू।